आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छत पर हम धनिया को बहुत ही आसानी से किस प्रकार से उगा सकते हैं। तो धनिया को किस तरीके के ग्रो बैग में लगाना चाहिए और कौन से बीज हमें यूज करना चाहिए जिससे कि धनिया हमारा अच्छे से ग्रो हो सके। तो किस प्रकार से हमें धनिया की देखभाल करना है जिससे कि धनिया ग्रो होने के बाद भी खराब ना हो। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। धनिया को लगाना आसान भी है और कठिन भी है, क्योंकि कभी कभी तो हमारा धनिया ग्रो नहीं होता है और कभी ग्रो हो जाता है लेकिन बाद में भी वो ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाली हूँ। हो सके तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर धनिया उगाएं और बहुत ही अच्छे से आपका धनिया ग्रो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरीके के पॉट में हमें धनिया को लगाना चाहिए। तो धनिया लगाने के लिए हमें लेना है चौड़े साइज का गमला या ग्रो बैग या कोई भी टब ले सकते हैं आप। तो मैंने ये टूटा हुआ टब लिया है जो मेरे घर पर वैसे ही पड़ा हुआ था। तो वेस्ट मटेरियल में भी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर टायर है, तो टायर में मैंने प्याज लगाए हैं और कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो धनिया लगाने के लिए हमें थोड़े 6 इंच की गहराई हो सकती है पॉट की, और चौड़ाई आप जितनी बड़ी ले सके उतनी बड़ी चौड़ाई का बर्तन लेना है, क्योंकि जितना चौड़ा हमारा गमला होगा उतने ही ज़्यादा बीज उनमें लग सकेंगे और उतने ही ज़्यादा पौधे ग्रो होंगे और फिर बाद में वहाँ से ढेर सारे जो धनिया के पत्ते हैं वो तोड़ने के लिए मिलेंगे। और जो भी आप गमला या ग्रो बैग लें उसमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसमें ड्रेनेज होल अच्छे नहीं बनाएंगे तो जो धनिया है हमारा मिट्टी में पड़ा हुआ सड़ जाएगा और फिर वो ग्रो नहीं होगा। ये एक मेन कारण होता है हमारे द्वारा लगाए गए बीज ग्रो नहीं होते हैं। तो मैंने इस टब इसलिए लिया है क्योंकि इस टब को हम कभी भी कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं और ये बहुत ही हल्का होता है। तो इस टब को भरने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी इन पत्तों का, जो कि अभी के टाइम में हमारे टेरेस गार्डन में जो पौधे लगे हुए हैं उनमें ढेर सारे इस तरीके के पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। तो मैंने इन्हें सुखा लिया है। तो ये हमारे इस टब में नीचे ड्रेनेज होल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप चाहें तो पत्ते डाल सकते हैं या कोई भी कंकर पत्थर डाल दे, जिससे कि जो हमने ड्रेनेज होल बनाए हैं उनमें मिट्टी नहीं जाएगी और पानी अच्छे से निकल पाएगा। तो मैं पत्ते डाल रही हूँ क्योंकि इनसे हमारा ये टब हल्का भी हो जाएगा और इनका खाद भी इसी में बन जाएगा। साथ में हमारी थोड़ी मिट्टी की भी बचत हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इन पत्तों को अच्छे से इसमें सेट कर दिया है और इस तरीके से दबा दिए। तो धनिया लगाने के लिए हमें अच्छी मिट्टी भी बनाना होगी। तो मिट्टी आप एक बार धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जो भी कंकर पत्थर है इस मिट्टी में उसे हमें निकाल कर अलग कर देना है। अगर आपने पिछली बार इस मिट्टी में जो भी पौधे लगाए थे उनमें किचन वेस्ट का यूज किया होगा तो किचन वेस्ट के खाद को भी आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इस मिट्टी में मिलाएंगे ढेर सारा खाद। तो सबसे पहले मैं इसमें मिला रही हूँ गोबर की खाद। गोबर की खाद के अलावा हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट का खाद भी मिला सकते हैं। तो मैंने किचन वेस्ट का खाद मिट्टी में पहले ही मिला दिया है और अब मैं इसमें गोबर की खाद को मिलाकर अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है। और भी हम अब इसमें खाद मिलाएंगे ताकि हमारे जो धनिया के पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर सके और ढेर सारी पत्तियां धनिया में आ जाए।
तो इस मिट्टी में मैंने मिला दिए हैं थोड़े से प्याज के छिलके, और मैंने मिला दी है इसमें ढेर सारी नीम की पत्ती, ताकि हमारी मिट्टी में कोई भी फंगस ना लगे। अगर आपके पास नीम की पत्ती नहीं है तो आप नीम खली का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने इसमें मिलाई है हल्दी। तो हल्दी भी बहुत अच्छी होती है हमारी मिट्टी के लिए। तो जब भी मैं मिट्टी बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर हमारी मिट्टी में पानी भरा रहता है, पानी डालने के बाद वो मिट्टी से बाहर नहीं जाता है, तो इसके लिए हमें मिट्टी में मिलाना होगी थोड़ी सी रेत। रेत से हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और फिर उसमें धनिया अगर हम लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो होगा। और थोड़ा सा चूना मिलाएंगे। तो ये सभी चीज़ आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी। कोई भी खाद अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं चीज़ों से मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इसमें कोई भी सब्जी वाला पौधा लगा सकते हैं। और थोड़ी सी मात्रा में हमें राख मिला लेना है। और थोड़ी सी ही मैंने चाय की पत्ती मिलाई है। जो चाय बनने के बाद बचती है उसे ही धोकर अच्छे से सुखाकर हम खाद के रूप में उसे यूज कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है धनिया लगाने के लिए। तो चलिए अब हम इस मिट्टी को इस टब में अच्छे से भर लेते हैं। तो मिट्टी को हमें टब में अच्छे से भरना है ताकि बाद में मिट्टी में हमारे बीज दबे ना। तो इस तरीके से मैं इस टब में मिट्टी थोड़ी थोड़ी लेकर भर रही हूँ। आप चाहें तो ईंट की क्यारी बनाकर भी उसमें धनिया लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से पॉट खाली नहीं है तो जो पौधे आपके पहले से ही लगे हुए हैं, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, उन ग्रो बैग में आसपास बहुत सारी जगह होती है, तो उनमें ही आप कुछ धनिया के बीज डाल सकते हैं। तो उनमें भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं धनिया के पौधे। इसी तरीके से मैं पालक के एक दो बीज हर ग्रो बैग में डाल देती हूँ, तो वहाँ से बहुत सारी पालक भी हमें तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो देखिए मैंने इस टब को मिट्टी से फुल भर लिया है और जो भी कंकर पत्थर ऊपर आ रहे हैं उन्हें अलग कर दिया है, क्योंकि धनिया के बीज फिर सही से नहीं लगेंगे अगर ये कंकर पत्थर ऊपर ही रह जाएंगे तो। और थोड़ा ये टब मैंने खाली ही रखा है क्योंकि बीज लगाने के बाद हम बीजों को ढकेंगे। बीजों को ढकने के लिए भी ऊपर से हमें मिट्टी डालना हो। और धनिया लगाने के लिए आप अपने घर पर जो खड़ा धनिया होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बाज़ार से भी ला सकते हैं, लेकिन घर का धनिया भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और जो हम घर का धनिया लगाते हैं उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। तो देखिए मैंने ले लिया है इतना सारा धनिया। तो थोड़े से ही बीज काफ़ी है इस टब में लगाने के लिए। तो ये अभी साबुत बीज हैं, इन्हें तोड़कर हम एक बीज से दो बीज बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरीके की पॉलीथीन लेना है और इसे हमें थोड़ा हल्का सा प्रेस कर देना है, दबा देना है, मतलब कि धनिया के बीज को हमें तोड़ देना है। आप चाहें तो बेलन से भी तोड़ सकते हैं या हाथों से भी ये आसानी से टूट जाते हैं। अगर आप इन्हें तोड़कर नहीं लगाएंगे तो फिर भी ये ग्रो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन्हें मिट्टी में से निकलने में। आप चाहें तो इन्हें रात को गला कर रख सकते हैं और सुबह लगा सकते हैं। इससे भी धनिया बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। तो अब हमें इसे इस तरीके से पूरे पॉट में अच्छे से फैला देना है। और बाद में अगर ज़्यादा पौधे ग्रो भी हो जाएंगे तो हम उन्हें डायरेक्ट उखाड़ लेंगे, ताकि पौधे थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो अभी तो हम पूरे में लगाएंगे क्योंकि कभी कभी कुछ बीज खराब भी हो जाते हैं। तो देखिए मैंने इस टब में पूरी जगह पर धनिया फैला दिया है, कोई भी जगह खाली नहीं है। तो अब हमें इसे मिट्टी से अच्छे से ढक देना है
पतली सी ही लेयर हमें बनाना है मिट्टी की और बारीक मिट्टी ऊपर से डालना है। और हल्का हल्का आप मिट्टी को दबा भी सकते हैं ताकि बीज अपनी जगह से हटे ना। तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से बीज को लगा दिया है और मिट्टी से भी अच्छे से ढक दिया है। और अब हमें देना है इसमें पानी। तो पानी हमेशा हमें स्प्रे बोतल से ही देना है, क्योंकि अगर हम किसी और चीज़ से पानी देंगे तो बीज बह जाएंगे और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। इस तरीके की स्प्रे बोतल भी आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और धनिया को हमें धूप में ही रखना है और मिट्टी में अब हमें पानी नहीं देना है जब तक कि ऊपर की मिट्टी हमें सूखी हुई ना दिखे। ज़्यादा सूखी हुई भी नहीं, हल्की हल्की सूखने लगे तभी हमें थोड़ा पानी देना है। ज़्यादा पानी देंगे तो बीज ग्रो नहीं होंगे और ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने इन्हें टब में इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे यहाँ अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो जब भी तेज़ बारिश होती है तो मैं इस टब को उठाकर ऐसी जगह पर रख दूंगी जहाँ पर बारिश का पानी नहीं जाएगा। अगर आपके यहाँ भी इस तरीके से बारिश हो रही है तो आप इस तरीके के पॉट में लगा सकते हैं। और जब धनिया के पौधे ग्रो हो जाते हैं तो कभी कभी वो टूट कर गिर जाते हैं और नब कर खराब हो जाते हैं, तो इसका कारण उन्हें धूप ना मिलना होता है। तो हमें इन्हें अच्छी जहाँ पर धूप आती हो वहीं पर इस धनिया को रखना चाहिए। तो धनिया को ग्रो होने के लिए धूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप जहाँ पर पर्याप्त धूप मिले वहीं पर धनिया लगाएं। धनिया लगाने के बाद हम कई बार उससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसके लिए हमें ऊपर ऊपर से ही उसके पत्तों को तोड़ना है। इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से और बिना बीज खरीदे भी छत पर ढेर सारा धनिया लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।